Assalamu alaikum sir, my name is Mohammad Muzammil. I am studying in class 10 at Thal Public School Enter College and 2M Khushab. Could you kindly explain the topic of physics, specific heat capacity? Thank you for your help. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Muzammal. Thank you for your question. You want to understand specific heat capacity, which is a topic of physics, probably in chapter 10 of class 10 physics book. Uh, First of all, you must understand what is difference between temperature and heat. Now, temperature is how cold or hot something is. If you put your hand in normal water, you will feel a bit cold. But if you put your hand in a cold water which has ice in it, you will feel more cold. But if you put your hand in the warm water, you can't put in the boiling water because your hand will burn, but you will feel the heat. So the temperature is how cold or how hot something is. But heat is a form of energy that flows from hotter object to the colder object. And you see, when we heat an object, its particles vibrate faster, its particles move faster. So that raises the temperature of that object. Okay. Now, the point is in this specific topic, we want to understand specific heat capacity, that different objects need different amount of heat to raise their temperature by the same amount. अब ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने हीट करना है और उसका टेम्परेचर भी फर्ज करें आपने 1 डिग्री बढ़ाना है। फर्ज करें वाटर है, वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री तक होता है। इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। जो आप वाटर पंप, जो हैंड पंप से जो पानी देते हैं या जो कमरे में पानी सादा पड़ा होता है, उसका इतना टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड समझ। अब आपने उसको हीट करना है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, 25 की बजाय 26 हो जाए। ठीक है, तो ये आपको एक खास अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको गर्म करने के लिए, ताकि वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए 25 से। अब वहां पे कोई और ऑब्जेक्ट भी पड़ा है, फर्ज करें कि वहां पे मिल्क भी पड़ा है। आपने मिल्क को भी, फर्ज करें मिल्क का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको भी आपने इतनी हीट सप्लाई करनी है कि उसका टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अब जो हीट आपने वाटर को सप्लाई की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 25 से 26 करने के लिए, और जो हीट आपने मिल्क को सप्लाई की 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 25 से 26 करने के लिए, इन दोनों में फर्क है। वाटर को ज्यादा हीट मिलेगी तो फिर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, और जो मिल्क है वो थोड़ी हीट से ही, वाटर से थोड़ी सी कम हीट पे ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह फर्ज करें आयरन है वहां पे पड़ा हुआ, आपने आयरन का टेम्परेचर, आयरन भी रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, उसका भी आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। जब आप उसको गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, तो वो हीट आपको कम देनी पड़ेगी। थोड़ी हीट से ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स need different amount of energy to raise their temperature by the same amount. अगर टेम्परेचर उतना ही बढ़ाना हो,
1 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपने वाटर का बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपने मिल्क का बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपने बढ़ाना है इसका आयरन का। टेम्परेचर सेम बढ़ाना है, मगर हीट जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वो डिफरेंट होगी। हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर सब्सटेंस के लिए उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट चाहिए वो डिफरेंट अमाउंट चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा समझें ये जो टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है। पहले आप समझें हीट कैपेसिटी क्या होती है। ये लफ्ज कैपेसिटी को समझें कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी हीट को रेजिस्ट करता है, मुज़ाहमत करता है। वो कहता है कि भाई मैं 1 डिग्री टेम्परेचर अगर मेरे अंदर बढ़ाना है तो मुझे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। कितना रेजिस्ट करता है, वो स्टबर्न कितना है सबस्टांस। सबसे ज्यादा जो स्टबर्न है, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस हीट को क्रिएट करता है, हीट को मज़ाहमत करता है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, वो वाटर है। वाटर को सबसे ज्यादा हीट चाहिए होती है। ठीक है। मिल्क को उससे कम चाहिए होती है, हनी को उससे कम चाहिए होती है, आयरन को भी कम चाहिए, कॉपर को भी कम चाहिए, मरकरी को बहुत ही कम चाहिए होती है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए। मरकरी कम रेजिस्टेंस शो करता है हीट की तरफ। ठीक है। वो थोड़ी हीट ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाती है। तो ये अब जो हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है कि वो मुज़ाहमत कर सके हीट की अपना टेम्परेचर रेज करने के खिलाफ। इस तरह इसको समझें। अब वाटर में ये सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक हीट जो है उसको समझते हैं, मगर उससे पहले एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसमें मैस का भी तल्लक है। अब देखें, आयरन है, आयरन का एक नेल है, कील है एक, और एक आयरन का राड है, वो इस कमरे में पड़े, सेम टेम्परेचर है। अब वो जो आयरन का कील है, जिसको इंग्लिश में नेल कहते हैं, आयरन नेल, उसका अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो उसको कितनी हीट चाहिए। और वो जो इतना मोटा राड पड़ा है उसका टेम्परेचर अगर आपने 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो आपको कितनी हीट चाहिए। इसका मतलब ये है, हीट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज करने के लिए उसके मैस पे भी डिपेंड करती है कि उसका वजन कितना है। अगर तो बिल्कुल छोटा सा है तो थोड़ी हीट से ही उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। अगर उसका वजन ज्यादा है तो फिर उसकी अमाउंट ज्यादा है तो फिर ज्यादा हीट चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने एक डेफिनेशन निकाल दी। उन्होंने उसका नाम रखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस है, वो वाटर है, वो मिल्क है, वो हनी है, वो आयरन है, वो कॉपर है, वो गोल्ड है, अगर वो 1 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। फर्ज करें ये जितने मैंने नाम लिए सारे कमरे में हैं और सबका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और सबको मैंने 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है। ठीक है। तो हर एक के लिए डिफरेंट हीट चाहिए, वाटर के लिए बहुत हीट चाहिए, इसलिए उसने स्पेसिफिक हीट कहा कि हर एक को स्पेसिफिक हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए। हर एक को डिफरेंट हीट चाहिए सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे जाने के लिए। ठीक है।
तो वाटर अगर 1 kg होगा, उसको आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है, यानी 25 डिग्री से 26 करना है, तो आपको हीट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी कुछ की मैं आपको बता दूंगा कि हीट कैपेसिटी क्या है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने याद ये रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि ये हीट की अमाउंट है कि कितनी मिकदार चाहिए हीट की, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उस हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की। अगर वो वाटर है, अगर वो मिल्क है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड, हनी, जो भी मरकरी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी कि कितनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करने के लिए। तो इसका एक फार्मूला है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका फार्मूला, और हम कुछ न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये देखें, Q is M मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। इसको समझिए, Q क्या है? Q हीट एनर्जी सप्लाई, जितनी हीट एनर्जी आपने सप्लाई करनी है वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका रेज करने के लिए, उसको हम Q से जाहिर करेंगे। जो हीट देनी है, जो हीट है, जो हीट सप्लाई होती है, उसको हम Q से जाहिर करेंगे, और उसके यूनिट आपको पता है जाउल्स होते हैं, इन जाउल्स, उसके यूनिट क्या है? जाउल्स। फिर M मैस, उसका मैस कितना है? अगर 1 किलोग्राम है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट चाहिए? अगर अगर 2 किलोग्राम है वाटर, तो जाहिर है ज्यादा हीट चाहिए होगी। अगर वाटर का पूरा टब भरा हुआ है, आपने उसको गर्म करना है 40 किलोग्राम को, तो ज्यादा हीट चाहिए होगी। ठीक है, एक तो हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी भी है कि वाटर जो है 1 किलोग्राम ही वाटर ले ले और 1 किलोग्राम ही आप आयरन ले लें, तो वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। आयरन जो है वो तो बहुत जल्दी गर्म होके 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है ना हर सब्सटेंस की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी भी है, मगर ये मैस पे भी डिपेंड करती है। अब ऐसे नहीं है कि वाटर जो है वो आप 1 किलोग्राम गर्म कर रहे हैं और लोहा जो है वो आप 1 मन गर्म कर रहे हैं। नो, वो सेम उनका मैस होगा, तो फिर वो उस डेफिनेशन में फिट आएंगे हीट कैपेसिटी में। ठीक है, अच्छा, फिर मैस हो गया, ये इसको किलोग्राम में रखना है, मैस ऑफ सब्सटेंस जो है इसको केजी में रखना है। याद रखना, ग्राम अगर दिए हुए होंगे उनको 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम बनाने, ग्राम्स आप इस फार्मूले में नहीं रखेंगे, मैस जब आप रखेंगे तो किलोग्राम हमेशा रखेंगे। फिर सी, ये सी जो है, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके यूनिट होते हैं जाउल्स पर केजी, जाउल्स पर केजी, ये डिग्री सेंटीग्रेड, जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब? स्पेसिफिक हीट कि कितने जाउल एनर्जी चाहिए 1 केजी, जाउल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, कितने जाउल एनर्जी चाहिए 1 केजी ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए, या 1 केजी ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाने के लिए। इसलिए इसकी यूनिट है जाउल पर केजी सेंटीग्रेड।
जाउल पर केजी सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसकी वो यूनिट है। सी से इसको जाहिर करते हैं, जाहिर किससे करते हैं? सी से। फिर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। फर्ज करें टेम्परेचर 25 था, आपने 26 पे लेके जाना है, तो उसमें कितनी चेंज आई? 1 डिग्री की। कैसे मालूम करेंगे? जो फाइनल टेम्परेचर है 26, उसमें से इनिशियल टेम्परेचर जो है, सॉरी, उसमें से जो इनिशियल टेम्परेचर है वो निकाल दें। 26 माइनस 25, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कर गया। ठीक है जी। इस तरीके से आप ये डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज आई है, तो कैसे आपने कैलकुलेट की है? वो आपने जो फाइनल टेम्परेचर था 26 डिग्री, उससे जो इनिशियल पहला टेम्परेचर था उसको माइनस कर दिया। 26 माइनस 25, 1 आ गया। इसलिए डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, इसमें से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप अगर आपको कहे कि जो मैथ्स मालूम करके दें, अब आप इसमें से मैथ्स मालूम कर सकते हैं कि नहीं? मैथ्स को इधर रहने दें। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी जो है, सी और डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्यू से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैथ्स आपका आ जाएगा क्यू ओवर सी इंटू डेल्टा। अगर वो कहता है कि आप सी मालूम करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सी को इधर ही रहने दें। ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो Q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी, ये आपका सी आ गया। अगर आपने डेल्टा टी मालूम करना है तो फिर डेल्टा टी इधर रहने दें, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो डेल्टा टी इज Q ओवर एम सी। तो कोई भी वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल में दी जाती है कि आप निकालें, तो आप इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ मैं आपको दिखाता हूं कुछ कॉमन वैल्यूज। वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जाउल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 केजी अगर वाटर हो और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो आपको 4200 जाउल हीट चाहिए। हीट एक एनर्जी है, यानी इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी हीट चाहिए। ठीक है, ये वाटर के लिए। कापर आपने देखा हुआ है। कापर अगर 1 केजी आपके पास कापर है और उसको आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, 25 से 26 करना है, तो फिर आपको सिर्फ 385 जाउल चाहिए, यानी वो जल्दी हो जाएगा। आयरन का अगर 1 केजी आपने उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, तो सिर्फ 470 जाउल चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए आपको 900 जाउल चाहिए 1 केजी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाने के लिए। मरकरी को सिर्फ 140, सबसे थोड़ा। ये मरकरी वो होता है जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है और आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो इसीलिए तो वो जल्दी वो एक्सपैंड कर जाता है और आप मुंह में रखते हैं तो टेम्परेचर बता देता है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम है, बहुत थोड़ी हीट पे जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ 140 जाउल्स चाहिए आपको मरकरी जो है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाने के लिए 1 किलो को। आइस, बर्फ, जो बर्फ है ये देखें, वाटर को कितना चाहिए? 4200 जाउल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। अगर 25 से आपने 26 करना है। आइस, इसको अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, यानी आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0। फर्ज करें -1 टेम्परेचर है और आपने -1 से बढ़ा के 0 करना है या 0 से बढ़ा के 1 करना है, तो आपको 2100 जाउल, यानी वाटर का बिल्कुल हाफ। देखें, ये 4200 जाउल है, ये आइस जो है 2100 जाउल है। इतनी आपको हीट एनर्जी चाहिए 1 किलो आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए।
सैंड या साइल, ये जो मट्टी के ऊपर जब आप नंगे पांव चलते हैं तो आपके पांव जलते हैं ना, तो इसको 800 जाउल्स चाहिए 1 किलो। अगर रेत आपके पास है, सैंड या सॉइल 1 किलो है, और उस 1 किलो का टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, फर्ज करें वो भी ठंडी मिट्टी है, और उसको गर्म करके उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर लेके जाना है, तो आपको सिर्फ 800 जाउल हीट चाहिए। ये जो टीलों के ऊपर गर्मियों में आप नंगे पांव चलते हैं, आप देखते हैं ना कि कितनी वो गर्म हुई हुई होती है, ठीक है। इसलिए इतनी जल्दी गर्म हो जाती है कि बड़ी थोड़ी हीट चाहिए, सिर्फ 800 जाउल चाहिए। वन, आप देखें 800 और 4200, अगर 8 5 यानी इसको 5 गुना कम हीट चाहिए। ये वाटर जो है ये 4200 जाउल्स पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, और ये सिर्फ 800 पे, यानी अगर इसको आप 4200 जाउल्स दे दें तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देगा। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया था आपके लिए, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि किस तरीके से ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक है, उसकी खास है, उसकी डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। यानी उसका टेम्परेचर आप देख लें, बेशक रेत को गर्म करके देख लें और उसको गर्म करके देख लें, वाटर को। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नंबर 1, ये न्यूमेरिकल है जी, कैलकुलेट द हीट required to raise the temperature of 2 kg of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझें। कहता है कि वाटर आपके पास 2 kg है। कितने kg है? 2 किलोग्राम वाटर है। उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, इस वक्त वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको लेके जाना है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि कैलकुलेट द हीट, कितने जाउल हीट आप देंगे तो 2 किलोग्राम पानी जो है वो 20 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड, यानी कितना फासला है, फर्क कितना है? 50 माइनस 20, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रेज करना है 2 किलोग्राम वाटर का। तो रखें फार्मूला, पहले फार्मूला लिखें, आपको फार्मूला याद करें। Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हमने Q मालूम करना है, ये देख लें, क्योंकि कहते हैं कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, हीट कैलकुलेट करनी है तो Q कैलकुलेट करना है। बाकी वैल्यूज जो हैं वो इसमें आप एंटर करें इस फार्मूले के अंदर। M कितना है? 2 किलोग्राम, M 2 किलोग्राम। अच्छा जी, MCT, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया है, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए, 4200 जाउल पर केजी सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी, ये सी स्मॉल है, याद रखना, ये कैपिटल नहीं है, मेरे से बड़ा लिखा गया, ये स्मॉल है। तो सी है 4200 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका सी भी मुझे मालूम है। डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी भी मेरे पास आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। एम मेरे पास 2 kg है, सी मेरे पास 4200 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है, और डेल्टा टी मेरे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं फार्मूले में इन वैल्यूज को एंटर करता हूँ। ये फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एम मैंने रख दिया 2 kg मल्टीप्लाइड बाई सी में रख दिया 4200 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। पर केजी का मतलब होता है फ्रैक्शन नीचे, ये डिनोमिनेटर है, केजी डिग्री सेंटीग्रेड, पर का ये मतलब होता है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे 4200 जाउल
पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मेरे पास 30 है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो केजी जो है वो केजी के साथ कैंसिल हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड इस डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4200 जाउल मल्टीप्लाइड बाई 30। अब 30 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 4200 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 252,000 यानी 2,52,000 जाउल। ये सिर्फ जाउल बच गया है, ये किलोग्राम भी कैंसिल हो गया था, ये सेंटीग्रेड भी कैंसिल हो गया था नीचे इसके साथ, तो मेरे पास सिर्फ जाउल बच गया। तो क्यों हीट, मुझे इतनी हीट चाहिए 2,52,252,000 जाउल हीट चाहिए। क्या करने के लिए? 2 किलोग्राम पानी को अगर मैंने गर्म करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है तो मुझे इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। 500 ग्राम ऑफ कॉपर। अब कॉपर आ गया मेरे पास। कॉपर जो है वो कहता है मेरे पास 500 ग्राम है। मैंने क्या कहा था कि ग्राम को आपने फार्मूले में एंटर नहीं करना, पहले उसके किलोग्राम बनाएंगे। 500 ग्राम को 1000 ग्राम से डिवाइड करके उसके किलोग्राम बनाएंगे। 500 डिवाइडेड बाई 1000 0.5 या 1/2। ठीक है ना, 500 जो है ये 1000 का हाफ होता है ना, तो ये तो हाफ क्या है 0.5 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ये 500 ग्राम को आपने 0.5 किलोग्राम लिखना है। ऑफ कॉपर इज हीटेड, ये कॉपर है 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम कॉपर है आपके पास, उसको गर्म किया गया है फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, उसको गर्म करके 75 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर कर दिया गया, यानी डेल्टा टी भी आपके पास आ गया। 75 में से 25 निकाल दे, पीछे कितना बचता है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका डेल्टा टी भी आ गया और मैस ऑफ कॉपर एम जो है 0.5 किलोग्राम वो भी आ गया। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। अब वो कहता है बताएं कि वो जो कॉपर है जब आपने उसको हीट सप्लाई की है, कितनी हीट सप्लाई की है, यानी उतने कितनी हीट जज़ब करके अपने अंदर 25 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गया है। आधा किलोग्राम कॉपर आपके पास था, उसने कितनी हीट जज़ब की है, जो या आपने कितनी हीट सप्लाई की है, या कॉपर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया है। यहां भी हमने हीट मालूम करनी है, क्यू मालूम करना है। लिखें फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो क्यू मालूम करना है हमने, तो m हमारे पास 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम बनाएं। 500 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। ठीक हो गया। डेल्टा टी 75 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया और ये m भी आ गया। और c, ये फार्मूले के अंदर ये जो c है, ये हमें पता है कि कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c जो है, स्पेसिफिक हीट वो होती है 385 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में उन्होंने खुद आपको बताई हुई होगी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि स्टूडेंट को ये पता हो, ये उन्होंने बताई हुई होगी, ये इतनी है। तो ये तीनों चीजें आपको मालूम है तो क्यू मालूम कर रहे हैं। फार्मूले में रखें m को रखें 0.5 केजी, मल्टीप्लाइड बाई c को रखें 385 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना था आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 50 रखें। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल हो गया, ये किलोग्राम इस किलोग्राम के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास सिर्फ एक यूनिट बच गया जाउल। वही हमें चाहिए क्योंकि जो हीट होती है वो जाउल में होती है एनर्जी। ठीक है। अब 0.5 और 50 और 385 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि
हाफ को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हाफ रह जाएगा 25। 25 को जब आपने 385 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 9625 जूल्स। क्या मतलब है इसका? आपको 9625 जूल हीट एनर्जी चाहिए, इतनी हीट चाहिए, इतने जूल हीट चाहिए। अगर आपके पास आधा किलोग्राम कॉपर है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से आप 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाना चाहते हैं, आधे किलोग्राम कॉपर का, तो फिर आपको इतनी हीट उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A 1.5 kg block of aluminium absorbs 40,500 joules of heat and its temperature rises by 30 degrees centigrade. Find its specific heat capacity. अब हमने इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। हमें 1.5 केजी किलोग्राम मैस ऑलरेडी एम मौजूद है हमारे पास, है ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ना कॉपर है ना वाटर है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम की सी देखेंगे क्या है, ये एल्यूमिनियम अब्सॉर्ब करता है इतने जूल हीट, यानी हीट जो सप्लाई की गई है वो 40,500 जूल क्यू भी हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतनी हीट, एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब उसने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नहीं दिए, उसने खुद ही डेल्टा टी दे दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना वो बढ़ गया है, ठीक है। तो 3 चीजें दी हुई हैं, फाइंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी मालूम करनी है। लिखें फार्मूला, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हमने फाइंड करना है अब C को, फाइंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C फाइंड करना है। अब C को इधर रहने दें, डेल्टा टी और मैस, ठीक है, इसको डेल्टा टी और M को उधर ले जाएं, साइन ऑफ इक्वालिटी को उस तरफ ले जाएं, तो इधर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो C इज इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा टी, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, C मालूम करना है, Q हमें दिया हुआ है 40,500 जूल्स, ऊपर लिख दें 40,500 जूल्स, और नीचे क्या है M इंटू डेल्टा टी, M हमारे पास कितना है 1.5 किलोग्राम केजी, इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर ये दिया है उसने 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये 30 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। 45 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 40,500 को 40,500 जूल्स को 45 केजी डिग्री सेंटीग्रेड से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये इसको जब इससे आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 900। 40,500 को जब 45 पे डिवाइड करते हैं तो पूरा 900 आंसर आता है। 900 जूल केजी पर केजी, ये नीचे है पर के जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपको पता है कि यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, यही यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब इसका कि 1 केजी, अब आपने स्पेसिफिक इसकी निकाल ली है, ये 1.5 केजी था, आपने 1 केजी का निकाल लिया। 1 केजी अगर आपके पास एल्यूमिनियम हो, 1 केजी एल्यूमिनियम हो, तो उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना हो तो आपको 900 जूल चाहिए होती है, क्या हीट एनर्जी। इतनी हीट एनर्जी आपने 1.5 केजी का एक ब्लॉक था एल्यूमिनियम का इतना सा, उसको आपने इतनी हीट दी है तो तब जाके उसका टेम्परेचर 30 डिग्री ज्यादा हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से, ठीक हो गया। ये उसकी स्पेसिफिक, ये 900 जो है ये 1 केजी का है, 1.5 केजी का नहीं है,
ये 1 kg का है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। 1 kg को आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर लेके जाना है एल्यूमिनियम के 1 kg को, तो 900 जूल आपको देनी पड़ेगी। अब वो जो टेबल था उसमें पता नहीं कितनी है एल्यूमिनियम, ये देखें 900 जूल, ये देखें एल्यूमिनियम 900 जूल, ठीक है, उतना ही निकला है जितना उसने दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाला है, इसको जरा समझें। 200 ग्राम ऑफ वाटर, H2O मैंने लिखा है, 200 ग्राम, ये 200 ग्राम है, याद रखना है, इसके आपने केजी बनाने हैं 1000 पे डिवाइड करके, 1000 पे डिवाइड करके ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे 200 को, क्या बनेगा 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर्ड इनटू ए 300 ग्राम कॉपर कंटेनर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है कॉपर का एक बर्तन है और उस बर्तन का वजन है 300 ग्राम, इसके भी किलोग्राम बनाएंगे आप, 0.3 किलोग्राम बन जाएंगे जब 1000 से डिवाइड करेंगे। ये वजन है कॉपर के बर्तन का जिसमें पानी उडेला गया है, पोर किया गया है वाटर को, और वाटर का टेम्परेचर जो था वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये जो कॉपर का बर्तन था, कंटेनर बर्तन को कहते हैं, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें डाल दिया गया, वाटर 200 ग्राम है, ये 300 ग्राम है, इसका वजन ज्यादा है कॉपर का, वाटर का वजन कम है, मगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कॉपर का टेम्परेचर कम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जब आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कॉपर के बर्तन में डाल दिया, तो पानी का टेम्परेचर कम होकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अब वो जो कॉपर का बर्तन है उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पानी ने टेम्परेचर लूज किया है, कम किया है, और कॉपर के कंटेनर ने टेम्परेचर गेन किया है, ज्यादा हासिल किया है, वो 20 से 50 हो गया, यानी 30 डिग्री बढ़ गया, 20 से 50 हो गया, कितना बढ़ गया 30 डिग्री, और ये 80 से 50 हो गया है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्तन में डाला तो 50 हो गया, 80 से 50 हो गया, तो कितना कम हो गया, ये 30 डिग्री कम हो गया, और ये कितना ज्यादा हो गया 20 से 50, ये 30 डिग्री ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वाटर हैज लॉस्ट द हीट एंड कॉपर कंटेनर हैज गेन्ड द हीट, ठीक है। और हमेशा याद रखना, हीट लॉस्ट बाय वाटर इस केस में इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर। जाहिर है वो हीट जो उसने लूज की है किसी जगह गई है ना, कहां गई है, कॉपर के अंदर गई है, जिसका टेम्परेचर कम था। क्यों, हमने पहले पढ़ा हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ये कोल्डर था जो कंटेनर था कॉपर का, वाटर जो था हॉटर ऑब्जेक्ट था, हॉटर सब्सटेंस, उससे हीट जो है वो फ्लो करके उसमें चली गई है। तो फिर जो हीट उसने लूज की है वो इक्वल है उस हीट के जो कॉपर के कंटेनर ने गेन की है। तो मैंने ये लिख दिया है, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर, ठीक है। अब अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि हीट लॉस्ट बाय वाटर कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कंटेनर को कितनी हीट मिली थी। जाहिर है जो लूज की है वाटर ने उतनी ही उसको मिली है ना, तो ये हम हीट लॉस्ट बाय वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमारे पास क्या है, 80 माइनस 50, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर था, और जब वो उसको पोर किया गया कंटेनर में तो टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना डेल्टा टी बना, 80 माइनस 50, 30 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आई है वाटर के टेम्परेचर में, इतना वो कम हुआ है, ठीक है।
इतना उसने इतनी हीट लूज की है कि टेम्परेचर 80 डिग्री से 50 डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री डेल्टा टी हो गया। अच्छा, अब मैस, वाटर का मैस दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम का मैंने 0.2 किलोग्राम बना लिया जैसे आपको बताया था। अब आप इसकी हीट जो वाटर ने लूज की है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू एम कितना है 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई सी। आपको पता है कि वाटर का सी कितना होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ जूल रह गया। मल्टीप्लाई करें 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा 6.0। ठीक है, इस 6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 25,200 जूल्स। 25,200 जूल्स हीट जो थी ये पानी से निकली है, उसने लूज की है वाटर ने हीट, और गई किधर है, ये कंटेनर में गई है कॉपर के, यानी कॉपर के कंटेनर को हमने इतनी हीट सप्लाई की है, वाटर ने दे दी है और ये कॉपर के कंटेनर को सप्लाई हो गई है 25,200 जूल्स। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हीट गेन्ड बाय कॉपर। ठीक है, फार्मूला वही है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना था, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। हमने सी मालूम करना, ये सी मालूम करना है कॉपर का। अब कॉपर का क्यू हमें मालूम है कितनी उसने एब्जॉर्ब की है, जाहिर है जितनी वाटर ने लूज की है उतनी उसने एब्जॉर्ब की है, वो है 25,200 जूल्स। क्यू हमारे पास कितना है 25,200 जूल्स, ये क्यू है। अच्छा, और हमारे पास कॉपर का मैस कितना है, इसमें 300, ये ग्राम, 300 ग्राम का जब हम किलोग्राम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 0.3 किलोग्राम। तो क्यू भी हमारे पास है और मैस भी 0.3 है, और डेल्टा टी कॉपर का पहले 20 डिग्री था और फाइनल 50 हो गया, 50 माइनस 20 30 डिग्री, तो डेल्टा टी भी हमारे पास है। ठीक है, हमने सी कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले में से सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी इधर रहने दें, डेल्टा टी और एम उस तरफ ले जाएं साइन ऑफ इक्वालिटी के, तो ये डिवाइड कर देंगे। सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। क्यू हमारे पास है 25,200 जूल्स, 25,200 जूल्स डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। एम है हमारे पास 0.3 kg, ये एम कितना है 0.3 kg इंटू टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें, 0.3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 kg डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 25,200 जूल। 25,200 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 2,800 जूल। तो ये आ जाएगा 2,800 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई आपके पास कॉपर। इस तरह इसको हमने सॉल्व किया। तो ये था जो मैं आपको बताना चाहता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। एक तो पॉइंट और है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपने देखिए, एक तो बात, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने जो पॉइंट भूलने नहीं है वो मैं आपको बताऊं। फार्मूला याद करें, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी याद करें। यूनिट ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद करें। अच्छा, वाटर हैज द हाईएस्ट सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती, ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए 4,200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा पॉइंट क्या याद है, ऑलवेज कन्वर्ट मैस फ्रॉम ग्राम्स टू किलोग्राम्स, ये नहीं भूलना आपने। जब भी आपने न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करना है तो ग्राम्स के किलोग्राम बनाने हैं। पांचवी बात जो आपने याद रखनी है हमेशा, हीट लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन। जो वाटर ने हीट लूज की थी
कॉपर के कंटेनर ने उतनी ही गेन की है, उसने जो लूज की है वो कॉपर कंटेनर को मिल गई है। तो ये बात भी आपने याद रखनी। मैंने जाउल आपको बताना था कि जाउल, बार बार हम जाउल पे, आपको पता है जाउल जो है वो एनर्जी की भी यूनिट है, वर्क की भी यूनिट है और हीट की भी यूनिट है। हीट तो एनर्जी ही होती है ना, हीट, एनर्जी एंड वर्क, ये तीनों की यूनिट है जाउल जो है। तो इसको आपके लिए मैंने कहा कि मैं कोई न्यूमोनिक बना दूं, जाउल इज इक्वल टू ह्यू, HEW, ह्यू। ह्यू का मतलब तो आपको पता ही होता है, किसी लकड़ी को बड़े जोर से कुल्हाड़े से काटना, ह्यू। तो ये अगर आप ह्यू याद रखेंगे तो ये H फॉर हीट, E फॉर एनर्जी, W फॉर वर्क। तो ये जाउल तीनों की यूनिट है, हीट की भी, एनर्जी की भी और वर्क की भी। अच्छा, ये कितना, एक जाउल जो है वो कितनी एनर्जी होती है बताएं। एक जाउल जो है वो इतनी एनर्जी होती है कि एक न्यूटन फोर्स, अगर किसी एक बॉक्स को, फर्ज करें मेरे पास ये एक है, मैं इसके ऊपर एक न्यूटन फोर्स लगा के अगर इसको 1 मीटर तक ले जाऊं, ये फासला 1 मीटर तय कर, ठीक है, फर्ज करें यहां से यहां तक 1 मीटर फासला था और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है 1 न्यूटन, तो जो मेरी एनर्जी लगी है वो 1 जाउल लगी। मेरे अंदर 1 जाउल एनर्जी थी, मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई इसके ऊपर और इसने जो डिस्टेंस तय किया वो 1 मीटर किया। जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और 1 मीटर फासला कोई ऑब्जेक्ट तय कर ले तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 1 जाउल चाहिए होती है। ये आपने याद रखना है। और ये डिराइव्ड यूनिट है, जाउल जो है ये बेसिक यूनिट नहीं है, क्योंकि 1 जाउल अब क्या हो जाएगा फिर, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। 1 न्यूटन की फोर्स, 1 मीटर का फासला, तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर। इस यही डेफिनेशन है जाउल की, 1 जाउल इज 1 न्यूटन मीटर, यानी एक जाउल जो है वो एनर्जी है जो चाहिए होती है 1 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक ले जाने के लिए। ठीक है, ये होता है जाउल। मैंने कहा जाउल भी आपको समझा दूं। तो इसके साथ ही ये वाला जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, ये खत्म होता है और मुझे इजाजत दें और अच्छे तरीके से इसको वीडियो को सुने और इसके नोट्स बनाएं और फिर इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पेपर भी बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।